हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल सुरक्षित ठीक ठाक होगे और ऊपर वाले से ये दुआ भी करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक रहो। कोरोना वायरस कोविड-19 की बीमारी जो कि पूरी दुनिया में फैलती जा रही है और इसने पूरी दुनिया का जो सिस्टम है वो बदल कर रख दिया है। लोग घरों में बैठे हैं। जैसे हेल्थ वाइज इम्पैक्ट तो पड़ा है, मैं आऊँगा इस तरफ। जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, फाइनेंशियल तौर पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। बहुत सारे बिजनेसेस कितने हफ्तों से बंद पड़े हैं, कई बंदे इनके साथ लिंक्ड हैं। मगर जिस तरह सारी दुनिया की गवर्नमेंट ने कुछ न कुछ अच्छा किया है, इस तरह इस पब्लिक के लिए यूके की गवर्नमेंट जो है, मैं उसका थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा सिस्टम ऑर्गेनाइज़ किया, कुछ ऐसी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की जिनसे सबकी हेल्प हो सकती है। और आज वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि मेरे कई दोस्तों ने और कई जो हमारे नानक अकाउंटेंट्स के क्लाइंट्स हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आपको एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि हम सबको बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, क्योंकि बहुत सारे जो बिज़नेस ओनर्स हैं या जो एम्प्लॉइज़ हैं वो ऐसे हैं कि जो पूरी तरह इंग्लिश को समझ नहीं पा रहे हैं सिस्टम में जाकर। तो आपको इस लैंग्वेज के अंदर वीडियो बनानी चाहिए जिसको सब अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसलिए ये मेन मकसद था आज ये वीडियो बनाने का। जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स हैं वो इंट्रोड्यूस की हैं, तो उसके लिए मैं उनका थैंक यू करता हूँ, जो उनका इतना पॉजिटिव रिस्पांस है। जो स्कीम आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो पहली स्कीम है। इसके बाद वन बाय वन जो वीडियोस आएंगी उनमें और भी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो जो पहली स्कीम है वो है कोरोना वायरस जॉब रिटेंशन स्कीम, जिसको हम CJRS भी कह सकते हैं। मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं ताकि कोई पॉइंट जो है वो मिस ना हो जाए। तो हो सकता है कई पॉइंट मिस भी हो जाएंगे, मगर ये वीडियो जो है मैं चाहता हूँ कि जिस तरह NHS या फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं वो आगे बढ़कर हेल्प कर रहे हैं, इस तरह नानक अकाउंटेंट्स जो है वो अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को और यूके की जो पब्लिक है उसको क्या वो ऐसी फैसिलिटी, ऐसा योगदान, ऐसा पार्ट बन सकता है वो इसका कि जिनमें सबकी हेल्प हो सके। उसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट था, जो उन्होंने गवर्नमेंट ने स्कीम जो इंट्रोड्यूस की है, CJRS कोरोना वायरस जॉब रिटेंशन स्कीम। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि जो इस मुश्किल समय के अंदर, इस मुश्किल टाइम में जब ऑपरेशंस बिजनेसेस के बंद हुए, अगर एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को बोलता कि मेरा तो बिज़नेस बंद हो गया है, अब आपको भी घर में बैठना पड़ेगा, तो वो बेचारा एम्प्लॉई, बेशक वो प्रोफेशनल हो या किसी भी फील्ड से बिलोंग करता हो, वो अपनी जो उनकी फैमिली है वो सरवाइव कैसे करेगा? उसकी फाइनेंशियल हालत तो बहुत ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए अगर वो एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉई को बोलता है कि मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर वो अपने घर चले जाते हैं और वो काम छोड़ देते हैं या उनको निकाल दिया जाता है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अगर कोरोना वायरस ऊपर वाले की कृपा से अगर वो जल्दी ठीक हो गया, तो जब वो एम्प्लॉई जो हैं वो उसके बाद दोबारा जाएंगे सोसाइटी में, दोबारा अपने लिए जॉब्स ढूंढेंगे, वो सारा सिस्टम तो बहुत ख़राब हो जाएगा। और जो एम्प्लॉयर हैं वो भी नए बंदे हायर करेंगे, उनको दोबारा ट्रेन करेंगे। ये सारा सिस्टम जो है ये टेम्परेरी था और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन जो है वो लिया। और उन्होंने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, जिसके हिसाब से जो एम्प्लॉई हैं वो टेम्परेरी टाइम के लिए अपने घरों में जा सकते हैं, और जो गवर्नमेंट है वो उनको इस स्कीम के लिहाज से उनको सपोर्ट करेगी और उसके जो रूल गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए जो इसमें मेन जो पॉइंट था कि जो एम्प्लॉय घर चले जाएंगे, अब उनको क्या बोलते हैं, इन्होंने उस इंट्रोड्यूस में उसको फॉरलो वर्कर का नाम दिया है। अब मेरे बहुत सारे भाई हैं वो वेबसाइट्स पे पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट की भी, और उनको पता भी नहीं है फॉरलो वर्कर क्या है। तो मेन चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ईजी वर्ड्स में।
फॉरलो वर्कर का मतलब है कि टेम्परेरी तौर पर अगर कोई भी बिज़नेस अपने एम्प्लॉय को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, या वो बिज़नेस जो है वो उसके ऑपरेशंस बंद हो चुके हैं, या कोई भी एम्प्लॉय अपने घर से काम नहीं कर पा रहा, उस बिज़नेस का ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, तो उसके लिए उसको फॉरलो किया जा सकता है। यानी टेम्परेरी बेसिस पे एम्प्लॉयर उसको घर भेज सकता है। तो इसके लिए बेसिकली उसको करना क्या है, उसको अपने एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर को बात करनी है। दोनों ने की वर्बली, क्योंकि अभी तो वो फ़ेस टू फेस कर नहीं सकते, तो वो टेलीफोन पे भी बात कर सकते हैं, वो जूम पे या जो भी सोशल मीडिया है, स्काइप वगैरह, तो वो बात करके एग्री हो सकते हैं कि जिसमें एम्प्लॉय का भी एग्रीमेंट हो कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है कि अगर मैं रादर देन के जॉब से प्रॉपर निकाला जाऊँ, इससे अच्छा मैं थोड़ा टेम्परेरी अपना चला जाऊँ और गवर्नमेंट मुझको सपोर्ट भी करेगी। तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि वो इसको एक्सेप्ट करे। तो इसलिए अब दोनों पार्टियों का, एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का, दोनों का जो है ये मस्ट है कि वो दोनों इस चीज़ को एग्री करें। तो जब वो उनकी वर्बली कन्वर्सेशन हो जाए, उसके बाद ये हर चीज़ रिटन में होनी चाहिए, और इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी अकॉर्डिंगली चेंज होने चाहिए एम्प्लॉयमेंट के। और जो एम्प्लॉय है उसको लेटर्स जाना चाहिए एम्प्लॉयर की तरफ से, और जो गाइडलाइंस हैं वो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे देख सकते हैं। और वो जो लेटर है, वो लेटर में हर चीज़ मेंशन होनी चाहिए, और उसको पढ़कर एम्प्लॉइज़ को भी साइन करना है, एम्प्लॉयर को भी करना है, और वो रिकॉर्ड के लिए रखना चाहिए। इसके बाद ये पेरोल में प्रोसेस होगा। पेरोल में प्रोसेस होने के बाद जो गवर्नमेंट है, वो जो उन्होंने जो फैसिलिटी दी है कि वो क्या देंगे, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा वन बाय वन। तो अभी आपको फॉरलो का मतलब समझ आ गया, और इसके लिए कौन से एम्प्लॉयर हैं कि जो एलिजिबल हैं, ये भी एक क्वेश्चन था कि कौन से एम्प्लॉयर कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत क्लैरिटी में ये बताया गया है कि जो एम्प्लॉयर PAYE पेरोल स्कीम से HMRC के साथ रजिस्टर्ड होगा और उस अपने एम्प्लॉइज़ को पे कर रहा होगा, तो वो ही इसी के लिए एलिजिबल है। और दूसरा, जो ये ग्रांट मिलेगी, जो एम्प्लॉयर क्लेम करेगा एम्प्लॉय के लिए, ये एम्प्लॉयर के बैंक अकाउंट में आएगी। तो वो सीधा उसके लिए बैंक अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। बेशक वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, पार्टनरशिप में हो, या वो अपनी लिमिटेड कंपनी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग लिमिटेड कंपनी के थ्रू भी करते हैं। तो वो बैंक अकाउंट जो है वो स्पेसिफिक उस बिज़नेस का होना चाहिए, तभी जो HMRC है वो इन फंड्स को रिलीज़ करेगा। और जो 1 मार्च से जो एम्प्लॉयर है वो अपने स्टाफ को फॉरलो कर सकता है। बेशक कि ये मार्च के जो तीसरा हफ्ता था उसमें ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन उसके जो सैंक्शंस थे कोरोना वायरस के, वो पहले से आ गए थे। तो कई बिजनेसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने पहले ही बंद कर दिया हो और अपने जो स्टाफ है उसको घर भेज दिया हो, और कई स्टाफ ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने सेल्फ आइसोलेट कर दिया हो, तो वो उसी हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन जो फॉरलो पीरियड है वो 1 मार्च से जो है वो कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयर के लिए क्या हेल्प गवर्नमेंट कर रही है, वो ये है कि जो 80% की वेजेस है वो एम्प्लॉय के लिए वो क्लेम करेंगे। और इसके ऊपर जो अभी क्योंकि ये रूल्स चेंज हो रहे थे, बार बार ये पब्लिश हो रहे थे, जो अभी कल लेटेस्ट था उसके हिसाब से जो एम्प्लॉयर NI है, एम्प्लॉयर NI भी वो गवर्नमेंट जो है वो फंड करेगी। तो गवर्नमेंट देगी एम्प्लॉयर आई, जो कि टॉप ऑफ द 80% ऑफ सैलरीज है। इसके अलावा जो ऑटो इनरोलमेंट पेंशन स्कीम है, जो उसकी परसेंटेज है एलिजिबल, उसके हिसाब से भी वो उसको दे सकती है। और एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉई को किसी टाइम भी फॉरलो कर सकता है, बट मिनिमम 3 वीक्स का जो पीरियड है वो ये इसका जो होना चाहिए, मिनिमम 3 वीक्स की कंडीशन है कि 3 वीक्स का जो पीरियड है उसके लिए ये फॉरलो ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद वो दोबारा भी उसको अनफॉरलो करके बुला सकता है काम पे, और उसके बाद फिर दोबारा भी वो फॉरलो कर सकता है। सो वो ऐड ऑन बैक एम्प्लॉय को कर सकता है, बट दोनों का एग्रीमेंट होना चाहिए, और हर टाइम के अंदर इसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ये HMRC जो है वो किसी टाइम भी चेक कर सकता है। और ड्यूरिंग
फॉरलो के जो एक कंडीशन है मेन, वो ये है कि फॉरलो एम्प्लॉय जो है वो कंपनी का कोई काम नहीं कर सकता, उसको करना नहीं चाहिए और वो कर भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, वो ट्रेनिंग ज़रूर कर सकता है अगर वो ट्रेनिंग करना चाहे तो। लेकिन जो रिकमेंडेड है वो ये है कि वो काम पे नहीं आएगा और ना ही बिज़नेस के ऐसा कोई काम करेगा जो कि बिज़नेस स्ट्रीम, जो इनकम स्ट्रीम हो, बेसिकली जो इनकम है कंपनी की वो ज़्यादा करने के लिए वो कुछ एफ़र्ट कर रहा हो। यानी वो कुछ ऐसा काम भी चलो कर रहा हो कि अगर अभी के टाइम पे वो ये काम कर रहा हो और बाद में भी जिसका बेनिफिट हो और उससे इनकम जनरेट हो, तो यानी जो इनकम स्ट्रीम जिससे भी लिंक हो वो ये काम नहीं कर सकता एम्प्लॉई। और मिनिमम जो है वो 3 वीक का जो है पीरियड है। तो इसमें जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया कि फ़ेस टू फेस जो है वो या ओरल मीटिंग या सोशल मीडिया के तरीके एम्प्लॉयर मीटिंग करके एग्रीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये मस्ट राइटिंग में होना चाहिए। राइटिंग में एम्प्लॉयर जो है उसको फॉलो करना चाहिए जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस उसकी वेबसाइट पे है। जैसे जैसे लेटर्स लिखने हैं या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंजेस होंगी तो वो उसको करनी चाहिए। एम्प्लॉई को काम वो नहीं कर सकता, इसमें कोई ट्रेनिंग वर्क कर सकता है। 80% जो गवर्नमेंट ने बोला है कि वो सपोर्ट करेगी एम्प्लॉय की वेजेस की, बट उसके ऊपर जो है कैप वो लगा हुआ है। वो जो मैक्सिमम 2500 पर मंथ तक वो ग्रॉस सैलरी जो है वो 80% होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की सैलरी बहुत ज़्यादा है, वो हायर टैक्स पेयर है, 50,000 से अबव है, तो अगर वो उस हिसाब से ख़ुद कैलकुलेट करेगा और वो देखेगा कि उसकी मंथली कितनी वेजेस बन सकती हैं। अगर वो ज़्यादा बन रही हैं 2500 से 2500 से, लेकिन जो कैप है वो 2500 तक ही है, वही उसको मिलेगा। और कई लोगों की जो हमारे क्लाइंट्स थे या कई और हमारे जो फ्रेंड्स थे, उनका एक क्वेश्चन ये भी था कि अब जो लोग मान लें कि उनकी कम सैलरी है, जैसे 1000 पाउंड है, वो पार्ट टाइम एम्प्लॉई है, और वो उस सूरत में क्या कर सकता है? क्या वो उसको भी 2500 मिलेंगे? नहीं, ये कन्फ्यूज़न है। इसकी क्लैरिटी ये है कि जो भी उसकी सैलरी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 है, उसका 80% जो 800 पाउंड है वही उसको मिलेगा, वो 2500 क्लेम नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। और इसके अलावा जो जब ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था तो जो एम्प्लॉई है वो कई एम्प्लॉई ऐसे थे कि उन्होंने स्टार्ट होते ही अभी ऑपरेशंस चल रहे थे, बिज़नेस चल रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को सेल्फ़ आइसोलेट किया था और उन्होंने बोला था कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो या तो एम्प्लॉयर ने बोला था घर जाके रेस्ट करो, या वो चले गए थे। तो उस सूरत में जो है एम्प्लॉयर वो डे 1 से लाइबल है कि वो उनको जो एसएसपी स्टैट्यूटरी सिक पे है वो पे करे। नॉर्मली डे 1 से नहीं होती, मगर इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने बोला था कि वो डे 1 से इसको क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि जो कंपनी है उसके अंदर जो एम्प्लॉइज़ हैं वो 250 एम्प्लॉइज़ से नीचे होने चाहिए। और इसके लिए किसी जीपी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जीपी को तो जाकर देख भी नहीं सकते अभी। और जो सेल्फ़ आइसोलेट का गवर्नमेंट ने जो प्लेटफॉर्म सेट किया है NHS पे, आप वहाँ पर जाकर अप्लाई करके एक ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा कि इस डेट से इस डेट तक आप सेल्फ़ आइसोलेट हो और अपनी और जो वर्ल्ड में सबकी प्रोटेक्शन के लिए आप अपने घर में बैठे हुए हो और आप काम पे नहीं जा रहे हो। तो वो अगर आप सेल्फ़ आइसोलेट का जो सर्टिफिकेट है वो अगर आप अपने एम्प्लॉयर को भेज देंगे तो वो स्टैट्यूटरी पे जो है वो आपको पे भी करेगा और बाद में वो क्लेम भी कर सकता है। तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉय को मस्ट ज़रूरी है कि वो फॉरलो से एग्री हो और वो कंपनी के लिए वो काम जो है वो नहीं करेगा। और इसके अलावा अगर वो किसी और जगह पे काम कर रहा है एम्प्लॉय, उसकी कोई सेकंड जॉब है, तो वो डिफरेंट मैटर है, वो वहाँ पर भी फॉरलो हो सकता है। जो रूल हैं वो सेम है सब के लिए, सब एम्प्लॉयर्स के लिए सेम वे होगा। उसको डॉक्यूमेंटेशन रखनी पड़ेगी, एम्प्लॉय को दूसरी जॉब से भी एग्री होना पड़ेगा फॉरलो होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें कोई चेंजेस नहीं है कि अगर उसकी दूसरी जॉब हो। और जो डायरेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं तो उसके लिए ये था
कि डायरेक्टर का अभी हमें कई फ़ोन आते थे, कई लोग पूछते थे कि डायरेक्टर जो है कि वो फरलो हो सकता है, तो इसमें भी चेंजेस हो रही थी। लेकिन अभी जो रीसेंट के हिसाब से करंटली इसमें है कि अगर डायरेक्टर पेरोल के ऊपर है तो वो डेफिनेटली उसको पेरोल स्कीम के तहत उसमें जाकर और वो अपने आप को फरलो कर सकता है, बट वो अपने आप को जस्टिफाई भी करेगा, क्योंकि अगर वो सिंगल ऑन बिज़नेस का डायरेक्टर है तो अगर उसका ऑपरेशन बिल्कुल क्लोज़ है तो उसको सारे डॉक्यूमेंटेशन रखनी पड़ेगी HMRC को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि वो इसकी ऑडिट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे कि आपके पास क्या एविडेंसेस हैं कि आपने जो बिज़नेस ऑपरेशंस जो हैं वो क्लोज थे और आपने कुछ नहीं किया। तो लेकिन इस सूरत में उन्होंने गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जो डायरेक्टर है जो उसका मिनिमम स्टैट्यूटरी टाइप का वर्क होता है वो ज़रूर कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने किसी लाइट का बिल पे करना है या ऑफिस का कोई बिल पे करना है तो वो कर सकता है, क्योंकि वो नहीं करेगा तो वो कनेक्शन काट देंगे ऑब्वियसली, जस्ट एग्जांपल। तो इसके लिए उसको ये प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो मिनिमम जो स्टैट्यूटरी वर्क है वो कर सकता है, लेकिन वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता, ना ही वो ऐसा कोई प्लानिंग वाला काम कर सकता है कि वो 3 महीने ये अपने घर में बैठा है और कोई ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है कि जब वो काम पे वापस जाएगा तो वो उसको जाते ही अप्लाई कर देगा, अप्लाई करते ही उसको बिज़नेस स्ट्रीम जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है वो बिज़नेस स्ट्रीम लिंक टास्क कर रहा था, तो वो नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ स्टैट्यूटरी काम कर सकता है, जो कि अगर किसी कंपनी हाउस से रिलेटेड कोई हो, उसको अपनी कंपनी के रिगार्डिंग या HMRC से कोई हो तो वो कर सकता है जिसमें कोई इनकम स्ट्रीम ना हो। और इसके अलावा जो सैलरी की कैलकुलेशंस है वो जिन बंदों की फ़िक्स सैलरी नहीं है तो फ़िक्स आवर्स जिनके हैं या फ़िक्स सैलरी है उनको तो ग्रॉस हिसाब से 80% के हिसाब से कैलकुलेट होगी, इजी है। लेकिन जिनकी फ़िक्स नहीं है तो उनकी गवर्नमेंट ने बोला है कि 2019-20 की जो एवरेज की सैलरी थी उस हिसाब से वो देखेंगे। और इसके अलावा और भी डिस्कशंस की जा सकती है, नहीं तो जो रिसेंटली जॉइन हुआ है इस साल के अंदर 2021 जो स्टार्ट हुआ था 5 अप्रैल 2020 के बाद, तो जो करंट ईयर है उस करंट ईयर में अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो उसकी जो उस टाइम की सैलरी है अब तक की, उसमें एवरेज सैलरी देखनी पड़ेगी। और मज़ीद इसको डिटेल में जाके सर्च किया जा सकता है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लैरिफाइड नहीं होती, बट ये एक जो है अज्यूम नॉलेज होती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत डिस्कशन के लिए ज़रूरत हैं। और जो HMRC है वो इस सब डॉक्यूमेंट्स की ऑडिट भी कर सकता है, और ये 4-5 साल तक ये डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिकॉर्ड में रखने होंगे। और जो फॉरलो के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये जो लेटर्स हैं एम्प्लॉइज़ के साथ, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो एम्प्लॉयर है उसको रखनी पड़ेगी। और इसके अलावा ये जो ग्रांट है ये इनकम स्ट्रीम है और ये इनकम में ऐड होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो गवर्नमेंट देगी तो ये ऐड होगी। बट ऑन द अदर साइड यही पैसे एम्प्लॉय के लिए हैं, तो एम्प्लॉयर जो है वो पे करेगा एम्प्लॉय को। जब वो उनको पे कर देगा तो इसके जो बिज़नेस का प्रॉफिट एंड लॉस है उस पर कोई प्रॉफिट पे उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा बेसिकली। तो इसके लिए बट जो भी ग्रांट मिलती है वो टैक्सेबल ज़रूर होती है अकॉर्डिंग टू जो जिस सिचुएशन में वो मिली है। और जिस सिचुएशन में वो बिज़नेस है, वो लिमिटेड कंपनी है, सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, वो उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होगी। तो वो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स अकाउंटेंट्स हैं वो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये क्लेम कैसे होगी, तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बता दिया है कि जो 20th अप्रैल 2020 उसमें ये पोर्टल जो है ये ओपन हो जाएगा और उसके हिसाब से ये क्लेम की जा सकती है एम्प्लॉइज़ के लिए। और वो जो है कुछ ही दिनों में वो जो एम्प्लॉयर का अकाउंट है वो डिटेल भी देनी पड़ेगी, उसमें वो पैसे आ जाएंगे और वो पैसे सारे के सारे जो हैं वो एम्प्लॉय को ही जाएंगे। और ऑब्वियसली उसकी NI टैक्स वगैरह डिडक्ट होंगे और वो जो हैं वो रेवेन्यू को पेबल होंगे। सो एम्प्लॉयर को इस 80% में अपने तरफ से कुछ नहीं देना। हाँ, एक चीज़ गवर्नमेंट ने ये बताई थी कि जो एम्प्लॉय है
जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर अपनी खुशी से अगर वो कुछ देना चाहे तो हाँ वो ज़रूर दे सकता है। जैसे 80% तो गवर्नमेंट फ़ंड कर रही है, अगर वो कुछ परसेंटेज या रेस्ट ऑफ 20% या वट एवर वो कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, अगर वो गुड फेथ गुडविल के लिए अपने एम्प्लॉई को वो देना चाहता है तो वो देगा, उसके दे भी सकता है। और उसके ऊपर जो टैक्स या जो भी उसका एक्सपेंसेस हैं वो एम्प्लॉयर ही पे करेगा, गवर्नमेंट उसको वो गवर्नमेंट से उसको क्लेम नहीं कर सकता बेसिकली। तो एक बार फिर मैं थोड़ा सा समरी कर दूंगा ताकि आप सबके लिए इजी हो। तो फॉरलो वर्कर भी आपको समझ आ गया, और जो फॉरलो वर्कर है वो डिस्कशन आपको एम्प्लॉय से करनी है। PAY आपको मस्ट एम्प्लॉयर्स को रजिस्टर्ड होना है और बैंक अकाउंट कंपनी का ज़रूर होना चाहिए। और इसके अलावा कई पॉइंट ऐसे हैं कि जो मिस भी हो गए हैं, तो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट जो आप इस वीडियो के नीचे भी देख रहे हो या एंड में भी मैं आपको दिखा दूंगा, तो आप उस पे जाके एक एक पॉइंट को गो थ्रू कर सकते हो, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा। बट बेसिकली यही है कि जो आपका इंटरनल प्रोसीजर है उसको आपको ज़रूर फॉलो करना है, सारी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर रखनी है HMRC के लिए, क्योंकि किसी टाइम भी जो है वो हो सकता है, क्योंकि ये HMRC ने इसीलिए किया है कि जो फ्रॉडुलेंट क्लेम्स हैं कोई वो ना करे। जो HMRC हेल्प करना चाहती है ना, वो रियल बंदों को जाकर, जो उसके नीडी लोग हैं, जो पब्लिक है, उसी को मिले। ऐसा ना हो कि कोई सिस्टम को मिसयूज़ करे और जो फ्रॉड क्लेम है वो करे। तो HMRC उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मस्त सारी डॉक्यूमेंटेशंस रखनी है। और ये तो एक गाइडलाइंस थी, क्योंकि कई जो है फ्रेंड्स वो बोल रहे थे कि वो अपने जो प्रोफेशनल है अकाउंटेंट्स हैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो या तो उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या वो बिज़ी हैं। लेकिन उस सिचुएशन में आपको अपने जो अकाउंटेंट्स हैं उनसे पूरी एडवाइस लेनी है, जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है, और जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसको भी स्टडी करना है। मेन मकसद था ये वीडियो बनाने का, जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं जो इंग्लिश स्ट्रक्चर है या उसको देखकर, या इतने पेजेस हैं, और कई बोल रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन ये तो एक एक्सक्यूज़ है, टाइम तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अभी हम अपने घर के अंदर लॉकडाउन है, अभी भी हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर टाइम हम कैसे निकालेंगे। लेकिन डिटेल में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सबको वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पढ़नी है, या यूट्यूब में कुछ सर्च करना है, कुछ वीडियोस देखनी हैं इसके रिलेटेड, तो जिससे आपको मैक्सिमम नॉलेज और हेल्प मिल सके। अपने अकाउंटेंट से आप फ़ोन पे अपॉइंटमेंट बुक करें, ज़ूम पे करें, और उनसे बात करके आप कर सकते हैं, क्योंकि बुरा वक्त है। आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स अकाउंटेंट को आपकी हेल्प करनी चाहिए। नानक अकाउंटेंट्स ने भी बहुत हेल्प की है अपने क्लाइंट्स की, और हमने तो अपने जो सर्कल में, कम्युनिटी में बहुत मैसेजेस भी भेजे थे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो बेशक अगर आप मेरे क्लाइंट नहीं भी हो तो आप मुझे बिला झिझक पूछ सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है कि जहाँ पर हमें अपनी पब्लिक की, अपनी कम्युनिटी की और हेल्प करनी है, सबकी हेल्प करनी है, जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है। आप NHS को देखो, फ्रंट लाइन के वर्कर्स को देखो, वो कितनी कर रहे हैं। आप स्टोरों में जाते हो, हम 5 मिनट के लिए स्टोरों में शॉपिंग में नहीं जा सकते और एकदम भाग के आ जाते हैं कि यार हमें कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन अच्छी बात है, हम अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन सोचें कि वो जो वहाँ पर फ्रंट लाइन में स्टोरों में काम कर रहे हैं, या जो डिलीवरीज में काम कर रहे हैं, या जो NHS में काम कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ सलूट है उनको कि कितनी वो मेहनत कर रहे हैं। वो अपने कई कई दिनों में घर नहीं जाते, अपनी फैमिलियाँ नहीं देखते, इसलिए कि हमारी जो फैमिलियाँ हैं वो सुरक्षित रहें। तो मैं इसलिए आपको बोलूँगा कि इसलिए मेरे भी माइंड में ये आया कि नानक अकाउंटेंट्स क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। ऑब्वियसली कोई हर बंदा इस मुश्किल टाइम में पैसा नहीं कमाता, पैसा नहीं कमाना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन इस चीज़ का भी लिहाज करना चाहिए कि किस टाइम पे पैसा कमाना है, कि ऊपर वाले की ज़ात देख रही है। किसी को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ना सिस्टम को मिसयूज़ करना चाहिए, और बहुत अच्छा, बहुत प्यार से अपनी कम्युनिटी की, अपनी पब्लिक की हेल्प करनी चाहिए। तो उस हेल्प के लिए जो मेन मकसद था कि जो लोग इंग्लिश को नहीं समझ पा रहे हैं वो इस लिहाज से आके, तो इस वीडियो के ज़रिए उनको पता चले, थोड़ा सा उनको आइडिया मिले, थोड़ा उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो,
ताकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, उसके बाद तो वो ख़ुद जाके अपने जो अकाउंटेंट्स हैं उनके साथ बैठ के कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये एक जेनरिक रिस्पॉन्स है एंड ये जो है जो आपके जो यूनिक सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशंस हैं ये उसके लिए नहीं है, ये उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। और जो आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो या अदरवाइज़ कोई इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्शन हो इन बेस्ड ऑफ दिस वीडियो, तो उसके लिए ऑब्वियसली नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट फॉर द कम्युनिटी हेल्प हमारा जो मेन एम है, जो मकसद है वो यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। और इसी तरह जो सेल्फ़ एम्प्लॉयड बंदे हैं हमारे फ्रेंड्स, जो भी है हमारी पब्लिक, तो उसके लिए जो अगली वीडियो मैं बनाऊंगा। और ऑब्वियसली इस इंग्लिश के लिए भी एक वीडियो जो जॉब रिटेंशन स्कीम है उसके लिए भी मैं बनाऊंगा। लेकिन मेन मकसद ये था कि पहले आप सब आराम से बैठ जाओ और मेरे पंजाबी भरा तुसी चिंता ना करो, असी हैं वहाँ तुहाड़ी हैल्प करन लई, तुसी फ़ोन करो। असी रब तो डरन वाले बंदे हाँ, सानू पता है कि साड़ी जो पब्लिक है कम्यूनिटी है उहदे ते ऐसा दौर आया होया है कि वो अपने घर बेचारे बैठे हुए हैं, कम कार है नहीं, तो तुसी फिक्र ना करो, तो असी जितनी तुहाड़ी हैल्प हुई वो करांगे। तुसी ये जिहड़ा साड़ा थले नानक अकाउंटेंट्स का फ़ोन नंबर भी लिखिया होया है, ईमेल भी लिखिया होया है, ਇਹਦੇ ਤੇ कॉन्टैक्ट करके सानू क्वेश्चनस कोई होया वो पूछ सकते हो, असी तुहाड़ी हेल्प करांगे जितना भी हो सकता है। जो साढ़े कमेंट सन वो भी तुसी लिख सकते हो। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह नानक अकाउंटेंट्स ने सोचा है कि असी बेस्ड इन साउथ हॉल हाँ, तो इत्थे साड़ी कम्यूनिटी है हर पासे है, तो जिथे जिथे यूके दे विच आप जी ये वीडियो देख रहे हो, तो हुण तुहाड़ा भी फर्ज बनता है कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ इस वीडियो ਨੂੰ शेयर करो ताकि ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ फ़ायदा हो सके, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ लाभ हो सके। और इस मुश्किल टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ जितनी तुसी भी किसी की हेल्प करोगे वो ज़रूर करो, क्योंकि तुसी आसे पासे अपने देखना है कि लोग सुरक्षित कितने हैं, तुसी कितने सुरक्षित हो, तुहाड़ा परिवार कितना सुरक्षित है। मैं आखिर एक बार फिर आप जी ਨੂੰ ਇਹ रिक्वेस्ट करांगा कि वीडियो बनाने का मेन मकसद ये सी कि नानक अकाउंटेंट्स जिहड़े हैं और अपनी जो पब्लिक है यूके दी किसी तरह फ्रंट लाइन दे वर्कर की तरह उन्हों की तरह तो नहीं, बट थोड़ा जिहा अगे आके जितना उन्होंने योगदान है वो पा के अपनी कम्यूनिटी की हेल्प कर सकते हैं। एक बार मैं फिर यूके गौरमेंट का अति धन्नवादी हाँ, थैंक यू करना उन्होंने NHS स्टाफ का, फ्रंट लाइन वर्कर का। तो जेड़े जेड़े आप जी घरां दे विच बैठे हो अपनी फैमिली दे नाल खुशबाश रहो, फैमिली दे नाल जो टाइम है वो गुजारन का चांस ऊपर वाले ने दिता है। वसते रहो, आबाद रहो, तो कोई गलतियां हो गई होण तो माफ़ी दो। तो आओ हुण असी जो अगला टॉपिक है उहदे ते भी वीडियो आएगी। सो जितनी नॉलेज तुहानू इस तो मिल सकती सी, मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं सारे टॉपिक्स नू कवर करा, मगर हो सकता है कि कुछ टॉपिक जिहड़े हैं वो मिस हो गए होण। तो कोई गल नहीं, साड़ी डिटेल थले आ रही है, तुसी सानू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जिस तरह टाइम होया तो असी तुहानू रिप्लाई बैक ज़रूर करांगे। वध तो वध आओ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला दा हुलारा मारदे होए अपनी कम्यूनिटी दी, अपनी पब्लिक दी, कोई भी होए, भावें वो किसी भी धर्म दा, देश दा होए, सानू एक दूजे की हेल्प करनी चाहिए है। और इस टाइम इंसानियत ही सब तो वड्डा धर्म है। आओ असी तुहाड़ा साथ बणीए, तुसी साडा साथ बनो, ते होइयां भुल्लां गुस्ताखियां दी माफ़ी। खुश रहो, आबाद रहो, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। ओके जी, थैंक यू जी, बाय।